नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ। बीएसएससी के कुछ लोग यहां बैठे हुए हैं अपने मांगों को लेकर के। यहां 2000 स्टूडेंट्स को उनके मांगों के साथ वंचित रखा गया है। तो यहां देवेश खान जी बैठे हैं इनके समर्थन में, तो उनसे कुछ बात करते हैं और वो क्या कहते हैं उनसे कुछ दो राय लेते हैं। सर, आप किस इनके समर्थन में आए, इनके लिए आए हैं, तो क्या बात रख रहे हैं इनके लिए पता है? देखिए, बिहार सरकार के कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 में लगभग 13,086 पदों के लिए नियुक्ति का कार्रवाई प्रारंभ किया गया, लेकिन सिर्फ 11,329 पदों पर भर्ती करके 1,778 विद्यार्थी को नियुक्ति में काउंसलिंग होने के बाद भी आज तक बहाली नहीं दी गई है, जबकि इसमें कितने इनसे अंक कम पाए हुए लोगों की बहाली हो गई है। इसी धांधली के चलते, इसी तरह की धांधलियों के चलते आज कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व के अध्यक्ष भी जेल में हैं। और माननीय मुख्यमंत्री, अब चूंकि सरकार आर्थिक रूप से विशेष खराब स्थिति में चली गई है, विशेष पैकेज के विशेष पैकेज तो चिल्लाते रहे, लेकिन हमारा कहना है कि जो इनका अपना भी स्रोत था वह भी समाप्त हो गया है। चूँकि आलू बालू लालू के चक्कर में करते करते उन्हीं के सरनों अच्छे चले गए, और आज के दिन में जिससे पैसा उगाही का आप विरोध करते थे उसी के साथ हैं। तो सरकार आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गई है। सरकार सिर्फ बात करती है। देख लीजिए, नई शिक्षा नीति में ही देख लीजिए, जब उप मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि हम पहले कैबिनेट में 10 लाख लोगों को अपने कलम से बहाल करेंगे। चलिए, मानिए वह बात जुमला थी, मान लेते हैं, लेकिन अब तो साल भर की सरकार होने जैसे साल भर में कुछ कागज़ पत्तर कलम चला होगा। 5 विभाग के खुद भी मंत्री हैं, 4-5 विभाग बड़े विभागों के मंत्री हैं, लेकिन स्थिति वहीं की वहीं है। आज भी कैसे सरकार को चलाने में सारे विद्यार्थियों को, चाहे वह शिक्षक बहाली के विद्यार्थी हों चाहे कोई विद्यार्थी हो, सारे युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पिछले कैबिनेट में एक निर्णय लिया गया कि शिक्षकों की बहाली में भी डोमिसाइल नीति समाप्त हुई। जब इस पर उनके शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने कहा कि गणित और अंग्रेजी के टीचर नहीं मिलते हैं। तो मेरा कहना है कि गणित अंग्रेजी के शिक्षक नहीं मिलते हैं तो सीबीएसई के स्कूलों में जो शिक्षक काम कर रहे हैं, क्या वो बिना पढ़े लिखे काम कर रहे हैं? उनकी गुणवत्ता तो इनसे जरूर बेहतर होगी, तभी वो काम कर रहे हैं। तो यह कहकर सरकार सिर्फ बातों का लपेटा ले रही है। आपको नहीं लगता कि मुखिया चयन करता है शिक्षकों का? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वह तो एक समय था जब सरकार ने एक नियम बनाया कि मुखिया चयन करेगा, तो सरकार तो एक नियम में उस समय डेली लेबर से कम पैसा 50 रुपया, 1750 रुपया, 2200 रुपया, 2500 रुपया पर शिक्षा मित्र की बहाली की थी। तो शिक्षा मित्रों का काम था अगल बगल के जो छात्र बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उनको मित्रवत होकर उनको स्कूल पहुंचाना। उन शिक्षा मित्रों को उसके बाद आपने शिक्षक में कन्वर्ट कर दिया। उनको घुमाते फिराते आज तक आप 25,000, 20,000, 23,000, 25,000, 38,000, 35,000 का झुंझुनाई लाते रहे। और अब जब यह सरकार आई तो उन्होंने कहा कि हम राजकर्मी बनाएंगे, समान वेतन, समान पद, समान काम, लेकिन सब वही ढाक के पात जा रहा है जहां कर्मचारी चयन आयोग का यह रिजल्ट है। सरकार कुछ नहीं करने वाली है। सरकार सिर्फ लोगों को मूर्ख बना रही है। जातीय समीकरण, जातीय जनगणना या इत्यादि इत्यादियों में पैसा बर्बाद करके और लोगों को मूर्ख बनाने के काम में लगी है। सरकार अपने जो विकासशील कार्य थे उनसे भटक गई है। सरकार अपने जीवन को बचाने के लिए अंतिम सांस ले रही है। कैसे जोड़ घटाव कर कुर्सी कुमार कुर्सी पर बने रहे, इस व्यवस्था में लगी है। पलटू कुमार के भतीजा इस व्यवस्था में लगे हैं कि कब पलटू को हम कुर्सी से चलता करके सरकार पर कब्जा कर लें। इसी पेशो पेश में आज के दिन में बिहार में कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसा कि विधायक देवेश खान जी का कहना है कि नीतीश कुमार लालू बालू के चक्कर में लगे हुए हैं, तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी देने में वंचित रहे हैं और नीतीश कुमार सिर्फ अपनी कुर्सी को लपेटने के चक्कर में लगे हुए हैं और इसमें यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है।
शिक्षा व्यवस्था त्रस्त के त्रस्त बस बनी हुई है और कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इस तरह से न्यूज़ में बने रहने के लिए आप देखते रहे विमर्श न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर लें। तब तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।